आजकल डॉग्स पालने का चलन बहुत गहरा है और पिछले 10 सालों से न केवल विदेशी डॉग्स बल्कि जो हमारे युवा भाई हैं, जो यंग जनरेशन है, वो सड़क के कुत्तों को पालना पसंद करती है, जिनको हम स्ट्रे डॉग्स कहते हैं। और ये स्ट्रे डॉग्स को पालने के बहुत सारे फायदे हैं। आइए हम इन फायदों की फहरिस्त पे नज़र डालते हैं। स्ट्रे डॉग्स और विदेशी डॉग्स को पालने में खास अंतर ये है कि जो हमारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो सड़क के कुत्ते होते हैं, जिनकी कोई नस्ल नहीं होती, उनका कोई देखने वाला नहीं होता, उन डॉग्स को पालना हमारे लिए बहुत मुफीद है। वो इसलिए कि इनमें बीमारी सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उनका रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है और वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में बखूबी अपना काम करते हैं। दूसरी बात ये कि दे आर वेरी ऑफेंसिव, यानी ज़रूरत पड़ने पर काट भी लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर भौंकते भी हैं और ये सुरक्षा का एक बेहतरीन जरिया है, जो कि आमतौर पर विदेशी नस्ल के श्वान नहीं करते। वो थोड़े डब्बू या डरपोक किस्म के होते हैं। तीसरी बात यह है कि इनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल नहीं होने से इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और सामान्य तरह की सावधानी में भी इनका रखरखाव किया जा सकता है। बहुत नाजुक नहीं होते हैं, किसी तरह की नज़ाकत नहीं दिखाते हैं और ऐसा नहीं है कि लगातार बालों को ब्रश किया जाए या नहलाया जाए, तो इनमें ये खर्च भी बहुत बच जाता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तीसरी बात यह है कि इनको खाने पीने में कोई विशेष किस्म की फूड की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह के खाने पर, अपने घर के खाने पर ही अपना गुजारा कर लेते हैं और इसके एवज में अपने स्वामी को, अपने ऑनर को पूरी तरह से वफादारी और अपने चौकन्नेपन से फ़ायदा दिलवाते हैं। ये सुरक्षा का एक बेहतरीन जरिया है। इनके रहते आपके घर में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्वभाव से ही आक्रामक होते हैं और अपने स्वामी के प्रति बहुत भक्त होते हैं और किसी भी तरह अपने ऑनर को तकलीफ में जब देखते हैं तो पूरी तरह से अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी सुरक्षा करते हैं। खास बात यह भी है कि इनको किसी तरह की बहुत ज़्यादा दवाइयों का या मिनरल्स का या विटामिन की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा इनको रखरखाव की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस तरह हम देखते हैं कि कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और खास बात यह है कि ये उतने ही स्नेहिल, उतने ही अफेक्शनेट होते हैं जितने दूसरे डॉग्स होते हैं। इनकी एज भी उतनी ही होती है कि जितनी जो एग्जॉटिक ब्रीड्स की एज होती है। तो ये कहने का मतलब ये कि यदि आप पालना चाहते हैं और यदि आपको कहीं से हासिल हो जाता है तो सड़क के कुत्ते भी उतने ही स्नेहिल, उतने ही वफादार और उतने ही फेथफुल होते हैं। तो आइए क्यों हम आज से सड़क में जो जिसका कोई सहारा नहीं है, ऐसे डॉग्स को अपने घर ले आएं और अपना साथी बनाएं। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सड़क के किसी भी डॉग्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, सड़क से उठा के किसी भी कुत्ते को उठा के ला सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बस प्रश्न इस बात का है कि उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो बच्चा 2 महीने से 3 महीने का है, देखने में थोड़ा ठीक ठाक है और बहुत ज़्यादा उसमें बीमारी के लक्षण नहीं नज़र आ रहे हैं, उसकी स्किन सॉफ्ट है और उसमें किसी तरह के दाग धब्बे या खुजली के निशान नहीं आते हैं और आप भी मानते हैं पहली नज़र में कि डॉग हेल्दी है, तो किसी भी सूरत में उसको लाना मुफीद है, फ़ायदेमंद है, उसको लाया जा सकता है। और लाने के तुरंत बाद उसको आप अच्छी डाइट देंगे, अच्छा डिवॉर्मिंग कराएंगे, पेट के कीड़ों की दवा देंगे, वैक्सीनेशन प्रॉपर करेंगे और मिनरल मिक्सचर्स, विटामिन देंगे, तो वो भी उतना ही तरह से स्वस्थ हो जाएगा और आपको उतना ही सुकून और उतनी मोहब्बत दे सकता है। यदि आपने सड़क से एक डॉग अडॉप्ट कर लिया है तो आपको 2-3 चीज़ें खास तौर से ध्यान रखना होगी कि आते से ही सबसे पहले उसके डाइट शेड्यूल को तय कीजिए। आप उसका घर का खाना भी खिला सकते हैं, उसको आप अपनी दूध रोटी पे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, डॉग फूड देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। पेट की कीड़ों की दवा जो आपको दी जानी चाहिए उसे आते से ही दे दें आप। शरीर के वज़न की मात्रा के बराबर देना। यदि शरीर का वज़न करीब 4 किलो या 5 किलो या 8 किलो है तो उसको 8 ml की एक दवाई मिलती है बाज़ार में, वो आपको एक खुराक देना और हर 15 दिन में आपको एक रिपीट करना है ये दवा, पेट की कीड़ों की दवा। ये तो हुई पेट की कीड़ों की दवा की बात। और अगर उसकी उम्र 45 दिन से ज़्यादा की है तो पहली फुर्सत में उसको टीका लगवाना है, जो वैक्सीनेशन होता है। It should be given after 45 days of age and the name of the vaccine is 9-in-1 or 7-in-1। बाजार में बहुत सारे वैक्सीन जैसे अवेलेबल है जिसको वैक्सीनेट करके हम उसे साल भर तक बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। उसके बाद में रेबीज को लगाना मत भूलिए। रेबीज को भी हम या तो 3 महीने के पहले लगा सकते हैं या 3 महीने की उम्र पे लगा सकते हैं, ताकि हमारे परिवार के तमाम सदस्य पूरी तरह से इन बीमारियों से सुरक्षित रहें। और दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ जो अक्सर हम हमारे क्लिनिक में देखते हैं, वो ये कि लोग पहली बार बच्चों की जिद में डॉग्स को ले तो आते हैं
उठा के ले आते हैं, 8-10 दिन ट्रायल पे रखते हैं, और उसके बाद जब उनको परेशानी आती है 1 महीने 2 महीने रखने के बाद, तो उसे वापस एबंडन फिर वापस छोड़ देते हैं सड़कों पे। ऐसा कतई मत कीजिए। जो भी काम कीजिए पुख्ता कीजिए। अगर आप एक बार लेके आ गए हैं तो आपका अफेक्शन तो हो ही जाता है, उस डॉग्स का भी आपके परिवार के साथ अफेक्शन हो जाता है। तो उसकी प्रेम, वो स्नेह और जो वात्सल्य है उसको बनाए रखिए, और तय कर लीजिए कि एक बार अगर लेके आ गए हैं तो उसको बार बार बाहर सड़क वापस नहीं दिखाएंगे, फिर वापस उसको बाहर नहीं भेजेंगे, और उसको अपने फैमिली मेंबर की तरह ही रखेंगे जब तक उसकी लाइफ है। स्ट्रे डॉग्स को पालने का एक अद्भुत अनुभव होता है, और अगर आपने तय कर लिया है तो इस अनुभव को छोड़िए मत। ज़रूर आज ही अपने स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट कर लीजिए। आपके स्नेह का सहारा मिलेगा उसे, उसको अपनी मोहब्बत का हिस्सा बनाइए, और ये एक बहुत सुखद अनुभव होता है। इसी प्रॉब्लम को अगर आपको किसी तरह से समस्या पेश आती है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके सभी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और हाँ, यदि आप मुझसे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे, और हम एक इस अच्छे कार्य में, एक ईश्वरीय कार्य में हम भी सहभागी बन सकें, और आप भी।